अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मरने से सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, तो तुम्हें ये सुनना चाहिए। एक बार एक इंसान ने पूरी मेहनत से अपने परिवार को सींचा। उसके परिवार में 6 लोग थे। वो दिन रात मेहनत करता, सारी चीज़ें करता। वो सारी कोशिश करता अपने परिवार को, जब तक वो उसकी ज़िम्मेदारी है, उसके रहते हुए, कि एक आँच भी मेरे परिवार के ऊपर ना आए। वो गांव में बहुत तेज धूप पड़ने लगी। छत बहुत कच्ची थी। अब धीरे धीरे करके वो धूप घर के अंदर आ रही है। एक छोटा सा बच्चा जो ज़मीन पर सोता था, व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। परिवार की आर्थिक हालत भी बहुत खराब थी। वो धूप उस बच्चे के ऊपर पड़ रही है, वो तुरंत भागता है ऊपर की तरफ। सीढ़ी नहीं होती है। वो कोशिश करता है, रेंग रेंग कर गिर जाता है। मिट्टी की उस कच्ची दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है। डर लगता है कि कहीं दीवार ना गिर जाए, पर उसे पता है कि वो धूप उसके बच्चे के ऊपर आ रही है, तो मैं कोशिश तो करूँगा ही। वो दूसरी तरफ से जाता है और चढ़ने की कोशिश करता है, छत पर चढ़ जाता है। देखता है क्या करूँ, पैसे नहीं हैं, चीज़ें भी नहीं हैं, अब क्या कर सकते हैं। वो चारों तरफ बहुत सारी चीज़ों को ढूंढता है। वो तकलीफ़ की तरफ देखने के बाद भी वो सोचता है कि इसे कैसे सॉल्व करूँ मैं। ऐसा क्या करूँ कि ये धूप मेरे बच्चे के चेहरे पर ना जाए, बीमार पड़ सकता है। उसकी तबीयत तो पहले से भी इतनी अच्छी नहीं है। वो भूसा लेकर के आता है और छत पर रख देता है। रखने के बाद वो छत पे से नीचे गिर जाता है। उसके हाथ पैरों में बहुत चोट आती है, पर वो देखता है कि वो जो प्रॉब्लम थी अब सॉल्व हो चुकी है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। जब उस अपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देखी, जैसे मानो उसके सारे दर्द ही हट गए हों, उसने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं होते हैं। थोड़ा समय बीतता है, अब बहुत बड़ी परेशानी उसके घर पर, जैसे मानो पहाड़ के पहाड़ टूट गए हैं। खाना नहीं है, चीज़ें अच्छी नहीं हैं, घर के ही अपने दूर होते जा रहे हैं। अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है, जो अपने लग रहे थे उनसे ही लड़ रहे हैं। इस बार वो थोड़ा विचलित हो जाता है। अब वो सॉल्यूशन पे बात नहीं कर रहा। अब वो रास्ता नहीं ढूंढ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें। अब वो अपने आप को ही कोसना शुरू कर देता है। तेरी ही गलती है, बहुत परेशान। वो इतना कोसता है कि अब वो उठने उठने के लायक नहीं। अब वो सारी चीज़ों को छोड़ देता है। क्या मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, छोड़ देते हैं। जैसे वो सारी चीज़ें छोड़ता है, जैसे मानो वो एक साया बन के अपने परिवार पर खड़ा हुआ, तो वो साया हट जाता है। अब वो एक पिंजरे में बंद है, और जैसे ही वो देखता है कि उसने सारी चीज़ें छोड़ी हैं, जितनी परेशानी सी उससे ज़्यादा परेशानी उसके परिवार पे आ जाती है। अब वो चाह कर के भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा है। वो पिंजरे को जोर जोर से तोड़ने की कोशिश करता है। वो जो एक दीवार है, वहां से वो निकल नहीं पा रहा है। तो फिर आपको कैसे लगता है कि आपका यहाँ होना सही नहीं है, इस परिस्थिति में होना आपका सही नहीं है? आपका चले जाना, चीज़ों को छोड़ देना, अपनी जिम्मेदारियों से हट जाना बहुत अच्छा होगा। कौन सा दर्द आप बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे? एक ऐसी परिस्थिति में होना जहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत पहाड़ के पहाड़ आपके सामने हैं, पर आपके हाथ उन पहाड़ों के पत्थर को छू पा रहे हैं, पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह उठा करके रख पा रहे हैं। आप कर पा रहे हैं। आप सब लोगों के संग बैठ करके वो सारी बातें सुन पा रहे हैं। वो लोग आपको देख पा रहे हैं, आप उनको देख पा रहे हैं। मिल बांट के दुख को बांट लेते हैं, और आप सोचते हैं कि मर जाने से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। कैसे? एक ऐसी कैद
जो शरीर आपको एक बच्चे के तरीके से मिला है, एक ऐसी कैद में चले जाना जहाँ से आप अपने परिवार को तो देख पा रहे हो पर कुछ कर नहीं पा रहे हो, उनकी चीखें तो सुन पा रहे हो। आपको लगता है कि अगर अपनी माँ को कोई तकलीफ ना दे मैं मर जाता हूँ। अरे, आप शायद ढाल बन के खड़े हो सकते थे। जब तक आपके शरीर में प्राण है आप शायद अपने हाथों से उनको रोक सकते थे। मैं चला जाता हूँ, आप क्या कर पाएंगे उसके बाद? अगर कोई कुछ भी करे, कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि आपका होना ही बहुत कुछ हो। जब तक आपका बुलावा नहीं आया था, आपका उस परिस्थिति में होना ही सबसे बड़ी बात है। आपका होना ही एक बहुत बड़ी बात है। कभी कभार हमें लगता है कि परेशानी बहुत बड़ी है, हो सकती है, हो भी सकती है, पर अगर वो आपके जीवन में आई है, यूं ही तो नहीं आई है। कुछ तो होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए ये सोचना कि शरीर को मारने से हम मर जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अक्सर जब कहा जाता है कि हमसे पूछा जाता है कि वैराग्य क्या है, तो वैराग्य बाहर से नहीं होता है। बाहर से जो हमें जिम्मेदारियां मिली हैं वो हम कैसे छोड़ सकते हैं? अगर तुम्हारा जो कर्म है, तुम अपने कर्मों से कैसे भाग सकते हो? अगर तुमने किसी को 2 आंसू रुलाए हैं तो वो जब तक तुम्हें 2 आंसू रुलाने नहीं आ जाएगा तब तक तुम यहां से जा नहीं सकते। तुम्हें रोना पड़ेगा 2 आंसू, केवल 2 आंसू। अगर किसी को थोड़ी सी हंसी आपने दी है तब तक वो हंसा नहीं दोगे, तब तक आप नहीं चाहोगे। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में दुनिया बनाने वाले ने सुख दुख रखे हैं तो वो इतना भी, क्या कह सकते हैं उसे, निर्दयी नहीं है कि वो खुद अपने बच्चों की जिंदगी में दुख दे। कि तुम्हारी ही बुनी खेती है, तुमने ही ये बुना है। जब हम अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पकड़ के जकड़ के बैठ जाते हैं और हमें लगता है कि ये हमारा आखिरी समय है, अगर ऐसा समय जिसके जीवन में आज तक आया है उसे सबसे ज़्यादा भाग्यशाली कहा गया है। क्योंकि हमें भी ऐसा लग रहा था बहुत समय पहले कि आखिरी समय है, और वो सच में आखिरी समय होता है हमारी झूठी पहचान का। हमें किसी को कुछ यहाँ पर बताना नहीं है। यहाँ पर तुम जिसके भी चेहरे देख रहे हो ये एक दिन मिट्टी में मिल जाने हैं। जब यहाँ से चले ही जाना है एक पल, तो जीने के का मतलब क्या है? मतलब पर्पस क्या है हमारा यहाँ रहने का? अगर हम थोड़ा भी इस जीवन को थोड़ा भी समझ पा रहे हैं तो बात ये है ही नहीं कि हमें हमेशा यहाँ रहना था। क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि एक समय की सीमा के अंदर सारे जीव जंतु बंधे हुए हैं। सब थोड़े थोड़े समय के लिए आते हैं, थोड़े सौ, कोई 12 साल के लिए, कोई 13 साल के लिए। इस समय 12-13 साल है, ये सिर्फ हमें पता है क्योंकि हम इंसानों ने इस चीज़ की गणना करी है कि ये समय इतना है। हमने कैलकुलेटर करा, हमने कैलेंडर बना दिया। पर जब भी भूत प्रेत योनि की बात होती है उन्हें समय की अंदाज़ा नहीं होता। उनसे पूछा गया क्या समय हो रहा है, हमें नहीं पता। उनका यही जवाब होता है, हमें नहीं पता। तो जब आपको लगता है कि शरीर के मरने से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाते हो। क्योंकि जब तक आप का कॉल नहीं आया है कि एक बहुत बड़े कर्म को आप निभाने के लिए इस दुनिया में आए थे, जब तक आप वो कर्म नहीं फेस कर पाए या फिर आपने वो कर्म निभाया ही नहीं और आपने जो चीज़ हमेशा नहीं रहेगी उस चीज़ को सोच करके ही ये मेरा आखिरी समय है और मैं छोड़ जाता हूँ। छोड़ना तो बहुत आसान है, मुश्किल वो है जब लोगों ने शरीरों को छोड़ दिया, सोचा आत्महत्या हो जाती, आत्महत्या तो हुई नहीं। तभी हम कहते हैं आत्महत्या नहीं होती, क्योंकि आत्महत्या होती तो कोई आध्यात्म मार्ग पर चलता ही नहीं। क्योंकि एक ना एक दिन तो सब मर ही जाते हैं। अगर मरने से सारी कहानी खत्म हो जाती तो सबसे आसान बात होती, सबसे आसान बात होती कि मर गए, चीज़ें खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता है। ये कपड़ा है, जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा है और ये एक कपड़ा है। हर कपड़े की जितनी परत है उन परतों की जैसे आप धीरे धीरे करके अंदर आते हैं तो आपको पता पड़ता है कि सिर्फ एक कपड़े हैं।
अगर मानो आपसे कोई कपड़ा ही छीन ले और आपको नंगा कर दे, समाज के लिए आपको लगेगा इज्जत चली गई, पर ऐसा नहीं है। सब वैसा चलता है कि सब बिना कपड़ों के ही आते हैं, ऐसे कपड़ों के। बात इतनी सी है कि जहाँ कोई ड्रेस कोड होता है कि आप बिना इस ड्रेस कोड के यहाँ अंदर नहीं जा सकते, ऐसे ही इंसान का शरीर एक ड्रेस कोड है। यही हमारा एक ड्रेस कोड है कि इस शरीर में रह करके ये चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो एक्सपीरियंस हमें लेने वो ले सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर हम 1000 बार गिरेंगे तो हम और उम्मीद करते हैं कि हमें आप 2000 बार और गिरा देना, क्योंकि हमने मांग ही इतनी बड़ी रखी है कि मैं हमेशा निडर रहूं, मुझे दुनिया में बहुत सक्सेसफुल बनना है, मुझे एक ढाल बनना है, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। तो जीवन के किनारे में पड़े हुए, पानी आया तो बह दिए, पानी नहीं आया तो पड़े रहे, इससे हम कैसे एक हिम्मत पहचान पाते हैं? जब एक आत्मा बहुत सारे शरीरों से गुजर के एक इंसान के शरीर में आती है, तो बहुत सारे शरीरों में वो फिक्स होती है। बहुत सारे शरीरों में फिक्स है कि इतना काम है, इतना ही करेगी, उसे अपना कुछ योगदान नहीं देना। पर इंसान के शरीर में आके वो फ्री हो जाती है, फ्री हो सकती है और फ्री होती है। इस वक्त फ्री हो आप। इसमें बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आती है, जिससे उसे पता पड़ता है कि कठिनाइयाँ उसके सामने बड़ी नहीं है। इससे भी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आई और चली गई। सबसे ताकतवर वो है जिसने दुनिया बनाई है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं। हम उसके अंश हैं, हम उससे बात कर सकते हैं, पर किसी को जताने के लिए नहीं कि हम उससे बात कर सकते हैं, पर वो हमसे बात करता है, ये हम कह रहे हैं। ये हमारा अनुभव है, पर्सनल अनुभव, कि वो बात करता है। 1000 खड़े हों तो हज़ारों के चेहरों के अंदर से भी बात करता है। ये हमने महसूस करा है। तो हमें ऐसा लगता है कि जीवन में कोई भी बहुत बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो चीज़ जब जीवन में हमारे में एक ऐसा लम्हा आया जब हमने अपने आप को शरीर से अलग देखा, तो मैंने ये महसूस करा कि शरीर से अलग होने के बाद मुझे चीज़ रियलाइजेशन नहीं हो रही कि मैं हूँ या नहीं हूँ, ये क्या है। अपने शरीर को भी देख पा रहा हूँ, बाकी सब लोगों को भी देख पा रहा हूँ। जैसे शरीर सोता है तो मुझे लग रहा था वो सो ही रहा है, पर बाहर निकल के देखा तो कुछ समय चल रहा था। वो सब जो परिवार के लोग थे मुझे दिख रहे थे, बात करते दिखाई दे रहे थे। उनके सामने जाके मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने मुझे देखा नहीं, पर मैं उन्हें देख पा रहा था। यही होता है जब आप मर जाते हैं। शरीर एक कपड़े के तरीके से उतर जाता है। आत्मा को तुरंत पता नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। आत्मा को तुरंत पता नहीं पड़ता कि वो मर गई है, या फिर शरीर जो था वो पुराना हो चुका है। तो वो अपने परिवार को देखेगी, रोता, चीखता, चिल्लाता। अगर वो शरीर मर गया, वापस आने का मौका नहीं है, पर चेतना जुड़ी हुई है, तब तक तो आप आ सकते हो। तो इसलिए अपने शरीर को छोड़ा, छोटा सा भी अगर आप सोच रहे हो नुकसान, यहाँ से खरोंच यूँ मार दूँ, या फिर कुछ ऐसा खिलाऊं पिलाऊं जिससे शरीर परेशान हो जाए, आपका या किसी और का। देखो, बोलते वक्त ही हमारा गला भारी हो रहा है, क्योंकि हमें हमें ये बात पता है। जब हमने देखा है कि वो थोड़ा सा भी दर्द अगर आप अपने शरीर को देते हो या किसी और के शरीर को देते हो, तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा। अगर ये दुनिया एक शीशा है, शीशा है, अगर आपको कोई चीज़ संभाल के दी गई है, जैसे शरीर सही सलामत दिया, हाथ पैर अभी सही सलामत है, हमें नहीं पता आने वाले 2 सेकंड में क्या होगा, और हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता। हमें तो इस लम्हे को संभालना है। अब वो संभाल रहा है सारे लम्हे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारा यहाँ होना ही बहुत बड़ी बात है, एक वरदान है। हमारा यहाँ होना एक वरदान है। हमारे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं जो हमें क्लियर करने हैं, और हमें हर वक्त मुक्त अवस्था में जीना है। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें बस निकलना है। हमें किसी और को चोट नहीं पहुंचानी, किसी से बदला नहीं लेना, क्योंकि बदला लेने की भावना से वो इंसान आज हमारे सामने खड़ा है। हमने पहले सोचा इससे बदला ले लेंगे, अब नहीं लेना। अब सबसे पहले सबको अंदर से माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, और हर किसी का भला सोच के बस यहाँ से निकलो। निकलना शरीर को मार के नहीं है, इस शरीर में रह करके आराध्य के स्वरूप में रहना, कि मैं आराध्य का अंश हूँ और मेरे सामने सारी चीज़ें छोटी हैं। महसूस करो, सब होता है।
वो हमसे बहुत प्यार करता है।